बंधुओं, आपने पूर्ण सत्यनारायण कथा का रहस्य समझा। सत्यनिष्ठा के आख्यान में एक चांडाल भाई का सत्य पालन देखा कि अपने प्राणों को हमदर्दी नहीं किया और राक्षस के पास पहुंच गया। इसी क्रम में सत्य पालन से राज्य प्राप्ति हो गई। कैसे? गरुड़िया को। हंगरी के राजा मथियस का एक गड़रिया था। वो सत्य को परमात्मा, एक जाति से गड़रिया था लेकिन सत्य को परमेश्वर मानकर आदर करता था। उसने प्रण किया था कि प्राण चले जाएं लेकिन कभी भी असत्य नहीं बोलूँगा और सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे उसके सत्य भाषण का लोहा सब लोग मानने लगे। हंगरी का राजा उस गड़रिया को प्राणों से बढ़कर प्रेम करता था, बहुत मानता था उसको और उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। एक दिन प्रसिया के राजा, एक दिन प्रसिया के राजा आए और बैठे हुए थे तो हंगरी के राजा ने उस गड़रिया की बड़ी प्रशंसा की, सच्चाई की कि ये बहुत सत्यवादी है। अब प्रसिया के राजा को विश्वास नहीं हुआ कि कोई इतना सत्यवादी कैसे हो सकता है। अच्छा, सही बात है, जिसको झूठे बोलता हो उसके लिए अगर बोलो कि कभी सत्य सही सारे काम चल जाएंगे तो अचंभो। तो कहने लगे मैं चेक करूंगा, इसको झूठ बोलने के लिए विवश कर दूंगा, देखेंगे, परीक्षा ली जाए। अब हंगरी के राजा ने अपने गड़रिया की सत्यनिष्ठा पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने दृढ़ता से कहा कि गड़रिया को हमारे कभी भी सत्यनिष्ठा से डिगाया नहीं जा सकता है। अब पर्सिया के राजा ने कहा कि मैं उसे सत्यनिष्ठा से डिगा दूंगा और ऐसा न कर सका तो मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। अब महाराज, अगर याद रखना, अगर उसे सत्यनिष्ठा से हमने डिगा दिया तो आधा राज्य तुम्हें हमें अपना देना पड़ेगा। दोनों ने शर्त स्वीकार कर ली। और मत्स्यस के पास सुनहले रंग का एक मेमना था। मेमना जानते हो? बकरी का बच्चा। जब गड़रिया उन मेमनों को चारगाह में ले गया तब पर्सिया के राजा ने उसे बहुत बड़ी रकम थमाकर कहा कि ये सुनहला मेमना मुझे दे दो और अपने राजा से कह देना कि उसे भेड़िया उठा ले गया। तब उस गड़रिये ने विनम्रता से कहा, सरकार में झूठ नहीं बोल सकता है। तो राजा ने धन की रकम बढ़ाते हुए कहा, लो ये भारी रकम की थैली ले लो, इससे तुम जीवन भर के लिए सुखी हो जाओगे और तुम्हारा कोई ना कोई मेमना प्रतिदिन खोता ही रहता है कि आज शेर उठा ले गया, कभी भेड़िया उठा ले गया, तो इसमें कोई नई बात नहीं। जब चराने ले जाओ 100 भेड़े बकरी तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई दिन कभी भेड़िया मार देता है कोई। तो ऐसा करिए कि पैसा लो, झोली भर के मौज करो जाके। इस बार भी भेड़िया सुनहले मेमना को उठा ले गया, ऐसा जाके बोल देना। गड़रिये ने राजा का खूब सम्मान किया, कहा सरकार मैं सत्य की हत्या नहीं करूंगा, क्षमा करें। राजा घबरा गया, उसने अपना आधा राज्य हाथ से जाता दिखा। वो लग तो रहा छोटी सी घटना है। अब उन्होंने अपनी बेटी से इस काम में सहायता मांगी कि देखें हमारी बिटिया कुछ इसमें मदद कर देनी, हमारा आधा राज्य चला जाएगा। उनकी बेटी एक तो बहुत सुंदर थी, दूसरे कैसे काम बनाया जाए, दूसरों से कैसे काम लिया जाए, इसमें बड़ी चतुर थी। राजकुमारी उस गड़रिये के पास आई, मीठी मीठी बातें करने लगी, उसे कुछ खिलाया, पीने के लिए मदिरा आदि दी। पीने से गड़रिया की चेतना कमज़ोर पड़ती गई। उधर राजकुमारी मीठी मीठी बातों में आकर के गड़रिये ने मेमना को राजकुमारी को दे दिया। अब पर्सिया के राजा की प्रसन्नता की सीमा ना बन रह गई कि अरे हमारा काम बन गया, मेमना हमको मिल गया। और समय से पहले मत्स्यस के राज्य में पहुंच गया वो, यानी हंगरी के राजा के यहाँ पहुंच गया मेमना लेके। इधर गड़रिये का जब नशा उतरा तब वो समझ गया कि ये सुनहला मेमना धोखे से ले लिया गया है, किंतु वो कोई घबराया नहीं, क्योंकि सत्य बोलने वाले कभी घबराते नहीं हैं। अब वो
रसिया के राजा समझे होंगे कि हम लोग भी अभी समझ रहे, देखें क्या चल बताता है, चल के आगे झूठ बोलता है। सत्य जो है स्वयं दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। अब गरुड़िये ने इस घटना को भरे दरबार में ज्यों का त्यों जो जैसी बातें हुई थी वैसी आकर के अपने राजा से बता दी। अब प्रसिया नरेश शर्त हार चुके थे, उन्हें आधा राज्य देना पड़ा। मत्स्यस ने इस आधे राज्य को अपने उस गडरियों को सौंपते हुए कहा, ये तुम्हारे सत्य भाषण का है, तो जो आधा राज्य मिल रहा है इसका जो है हम नहीं कब्जा करेंगे, इसके राजा तुम बन जाओ। अब महाराज गरुड़िये की सत्य निष्ठा और ईमानदारी से वो प्रसिया नरेश भी अवगत हो गए और उन्होंने अपनी राजकन्या का विवाह उस गरुड़िया से कर दिया। देखो सत्य बोलने का, ये कहानियाँ प्राचीन समय की हैं और आज के समय में हम लोगों को क्यों नहीं विश्वास होगा, क्योंकि हम लोग सत्याचरण से घबराते हैं। बोलो राधे राधे सीताराम।